नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। पूरे भारत वर्ष के तमाम एयरपोर्ट पर पिछले 3-4 दिनों से जो अफरा तफरी फैली हुई है, जो परेशानी है, वो आप जान भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। इस क्राइसिस की वजह भी आप जान गए होंगे, अब उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक नया अध्यादेश निकाला, एक नियमावली बनाई कि पायलट्स भी इंसान हैं, उनके फटीग को, तनाव को कम करना बहुत ज़रूरी है पैसेंजर सेफ्टी के लिहाज से। क्योंकि जो हादसा अहमदाबाद में हुआ था उसके बाद ही बहुत कुछ एयरलाइंस इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा था कि जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इंडिगो एयरलाइंस तमाम एयरलाइंस को पछाड़ते हुए सर्वोच्च एयरलाइंस के रूप में काम कर रही है भारत में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। एयर इंडिया पहले सरकारी एयरलाइंस हुआ करती थी, जिसको टाटा ने खरीद लिया। टाटा एयरलाइंस के पास पहले से एयर एशिया थी। सारी एयर एशिया की फ्लाइट कहाँ गई, आपने कभी सोचा है? सारी फ्लाइट्स मलेशिया शिफ्ट कर दी गई है और वहाँ एयर एशिया एयरलाइंस 1000-1200 रुपये में दिल्ली रांची की दूरी की फ्लाइट 1200-1500 रुपये में देती है। जी, उसने वहाँ शिफ्ट कर दिया, विस्तारा को किसी और सेक्टर में मर्ज कर दिया। एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसकी विश्वसनीयता अहमदाबाद के क्रैश के बाद कम हो गई थी, लेकिन इस बार एक बार फिर एयर इंडिया की विश्वसनीयता बहाल हुई है और लोग याद कर रहे हैं कि वो बेहतर था। तो खैर, अब किराए का भी एक लिमिटेशन तय किया है सरकार ने, बहुत सारे उपाय भी किए हैं, लेकिन वो जो एक आदेश था फैटीग को कम करने के लिए, लिमिटेशन ऑफ द पायलट्स एंड क्रूज ड्यूटी टाइमिंग, और उनका जो फेरा होता था उसके लिए, वो अभी फिलहाल रोक दिया गया है ताकि सिचुएशन धीरे धीरे सामान्य हो, लेकिन ये लागू होना है। इस तरह की सिचुएशन जो हुई, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स पे पड़ा, उनके कारोबार पे पड़ा। जाहिर है छुट्टियों का सीज़न अक्टूबर से शुरू हो जाता है। अब किसी को थाईलैंड जाना, बैंकॉक जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, अमेरिका जाना, कहीं जाते हैं लोग, और छुट्टियों का सीज़न आता है तो डोमेस्टिक टूर्स एंड ट्रैवल्स के का भी बिजनेस बहुत ही उफान पर आता है। मैं एक ट्रैवल एजेंट्स सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर के पास हूं, जिनसे बात हुई तो बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली हैं, आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। ये जो सिचुएशन पैदा हुई, इस सिचुएशन का सीधा सीधा इफेक्ट ट्रैवलिंग पर, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंट्स पर, उनके बिजनेस पे और लोगों पे क्या पड़ा? देखिए, ये सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड है। इंडिगो एयरलाइंस की अचानक सारी फ़्लाइट रद्द होने लगी। जितने भी इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट है, इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ़्लाइट है रांची से, चाहे वो वाया चेन्नई हो के बैंकॉक हो, वाया कलकत्ता हो के बैंकॉक हो, दिल्ली हो के बैंकॉक हो, या लंदन की कनेक्टिंग हो, या देश विदेश में कहीं की भी कनेक्टिंग हो, इंटरनेशनल कनेक्टिंग में हमारे ही एक ग्रुप थी जो वाया चेन्नई हो के थाईलैंड जा रही थी। कोई गिरिडीह से आ रहे थे, कोई गोड्डा से, कोई रामगढ़ से, सबकी अचानक कैंसिल हो गई। उनको बताया भी नहीं गया। पहले वो एयरपोर्ट पहुँचे, लास्ट मोमेंट में उनको बोला गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो इससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। आगे का उनका जितना भी पैकेजेस है सारा नॉन रिफंडेबल है, सेम डे कैंसिल होता नहीं है। तो इस तरीक़ा की जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो रही है, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हम लोग को हो रहा है, हमारे बिजनेस को हो रहा है, और क्लाइंट को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनकी हार्ड अर्न मनी वेस्ट हो रही है। कितना नुकसान हुआ होगा एक अंदाजे के मुताबिक? झारखंड में कितने टूर्स एंड ट्रैवल्स का कारोबार करते हैं? देखिए, अंदाज़ा से जैसे आज मैं अपने ऊपर लेके बताता हूँ तो हमारे 80 पैक्स परसों रांची एयरपोर्ट से वापस लौटे हैं। तो वैसे अगर पूरे झारखंड में आप देखोगे तो आज रांची में अगर हमारे कैपिटल सिटी की बात करें तो 40 एक्टिव ट्रैवल एजेंट है। वैसे झारखंड में मोर देन 500 ट्रैवल एजेंट है जिनके टूर पैकेजेस के काम है, होटल्स के काम है, टिकटिंग के काम है। तो ओवरऑल बहुत ही स्थिति खराब है और इससे जल्द से जल्द हम लोग चाह रहे कि उबर जाए इंडिगो। जी, तो अब जाहिर है कोई समस्या आई है तो उसका निदान भी होगा। निदान क्या है? क्योंकि हम और आप
कोई भी हो, कभी न कभी एयरलाइंस में तो ट्रैवल करना ही पड़ता है, अब वो इमरजेंसी में हो या फिर तफरीह के लिए हो, घूमने फिरने के लिए हो। तो ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह की सिचुएशन में कम से कम नुकसान ना हो। अब दिल्ली से रांची का जो किराया है 50,000 60,000 हो जाएगा, तो आप तो स्टक हो जाएंगे दिल्ली में। कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? तो किसी के पास भी 5 मेंबर अगर हैं आपके साथ ट्रैवल में, तो 2.5 लाख रुपये दिल्ली से रांची का आने का लगेगा। तो आखिर उसका उपाय क्या है, ये यही लोग बेहतर बता सकेंगे। क्या उपाय क्या है? इस तरह की सिचुएशन फिर कभी हो सकती है, करना क्या चाहिए? देखिए, हम लोग सभी को ट्रैवल इंश्योरेंस देते हैं। आज जो नुकसान हो रही है, इंटरनेशनल जो पैकेज ले रहे हैं, अचानक से फ़्लाइट कैंसिल हो रही है, कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस में 500 से 1000 रुपया में 50,000 $50,000 US तक की कवरेज मिलती है, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, फ़्लाइट कैंसिल हो रही है उसका क्लेम है, हॉलीडे पैकेज, टूर पैकेज, होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है उसका क्लेम है। तो इस तरह की स्थिति में ट्रैवल इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अच्छा, तो क्या इसने राहत पहुंचाई है? अभी बहुत सारा जो सिचुएशन आया, आप लोगों को इससे कुछ मदद मिली? हाँ, इससे मदद मिली है। हमने जो भी पैकेजेस की थी सब में ट्रैवल इंश्योरेंस किया हुआ था, तो सब में क्लेम प्रोसेस में है। पहले भी ऐसे फ़्लाइटें कैंसिल हुई है हॉलीडे पैकेज लास्ट मोमेंट में, तो ट्रैवल इंश्योरेंस से इजीली 1 वीक में क्लेम मिल जाता है। तो रांची एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिनों से कैओटिक सिचुएशन है, लोग तरह तरह की शिकायतें लेकर काउंटर पे जाते हैं। अब वहाँ पर 2 काउंटर भी काम कर रहा है, सिचुएशन धीरे धीरे पटरी पर आती हुई दिख रही है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने घर से कहीं निकलता है किसी टारगेट के स्थान पर, उसके साथ क्या क्या होता है और उसको डिस्टरबेंस क्या क्या होती है, ये सुनिए। आने वाले को कितना बड़ा झटका लगा? बहुत बड़ा झटका लगा है। एज अ फैमिली, मतलब आप देखें तो ये लगन का पीरियड होता है। कोई वेकेशन पे जा रहा है, कोई लगन में जा रहा है, किसी सिस्टर इन लॉ का एंगेजमेंट है, किसी की शादी है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉस तो है ही, फैमिली के लिए बहुत बड़ा इमोशनल लॉस है। एंड इंडिगो के पास आई थिंक मोर देन 1 ईयर था नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी को मैनेज करना। क्या उनके पास ग्राउंड क्रू होना चाहिए, कितने पायलट्स होने चाहिए। आई थिंक दे हैव फेल्ड, मतलब रिमार्केबली। एक बार फिर से नहीं हो रहा है कि नहीं, अब रेलवे ही पर फिर से? हमने अभी कराई है अपनी रिटर्न टिकट दिल्ली की। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, तो हमने फिर राजधानी में अभी एजेंट को बोले हैं कि अब आप तत्काल में उनको करा के दीजिए, क्योंकि अब नौकरी तो करने जाना है ना भाई। वर्क फ्रॉम होम का ज़माना ख़त्म हो गया, कोविड चला गया, तो है क्या कर सकते हैं। इंडिगो को जवाब देना चाहिए, इंडिगो के CEO को जवाब देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इंडिगो को लायबल करना। एंड गवर्नमेंट ने जो कैप लगाया है वो अच्छा किया है, बट वो कम डिस्टेंस पे जिन्होंने कैप लगा दिया है ना, अब एयरलाइंस क्या करेंगे कि बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने बोला कि 7,500 रुपये हम टिकट पे चार्ज कर सकते हो, हम 7,500 चार्ज करेंगे। जहाँ पे वो अगर 3.5 हो सकता था, 4.5 हो सकता था, वहीं पे अब आप 7,500 रुपये चार्ज करेगा। तो वो एक अपर कैप आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए था। आपको ये डिफाइन करना चाहिए था इससे ज़्यादा नहीं ले कि नहीं, वो तो अभी उन्होंने वही किया है। लेकिन जब आप जैसे किसी को बोलिएगा कि मैं आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप इतना ही कोट करेंगे, आप उस पर डिस्काउंट दीजिएगा। जब एयरलाइन प्रॉफिट बना सकती है, आपको उस पर ये करना चाहिए था कि आप इससे इतनी सीट्स, आपकी अगर 100 सीट है, आप 25 सीट जो है ना, आप इस प्राइस में ही आपको बेचना है। आप थोड़ा टियर्ड प्राइसिंग कर देते, ताकि जो नहीं जा पा रहा है, जिसकी मेडिकल इमरजेंसी है, वो कहाँ से 80,000 का टिकट लेगा, 30,000 का टिकट लेगा। रांची, बिहार, कहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो उनके बारे में तो सोचना चाहिए था ना गवर्नमेंट को। सुन लिया आपने। ट्रैवलिंग एक बेहतरीन अनुभव है जो आपको दुनिया से रूबरू कराती है। कभी न कभी आपको हमको घूमने भी जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए। पिछली बार कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ था, उसने एक बात सवाल उठा दिए थे ट्रैवलिंग पर, टूर्स पे। उससे धीरे 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 लोग उभर ही रहे थे कि इस तरह का वाकया हो गया है। अब सरकार पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह हैंडल करती है। अभी भी दूसरे तीसरे एयरलाइंस हैं इंडिया में, छोटे बड़े, उनको प्रमोट करना चाहिए, उपलब्धता उससे बढ़ेगी। आप समझिए 450 फ्लाइट्स हैं इंडिगो के पास, जिसमें 150 दूसरे कारणों से, सॉफ्टवेयर के कारणों से पहले ही ग्राउंडेड है, और वो 2200 के आसपास फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। एक फ्लाइट 5 बार टेक ऑफ और लैंडिंग करती है। तो जाहिर है जो तनाव होता होगा पायलट्स को, वो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ऑल सिचुएशन बहुत ग्रिम है, और जब ये सिचुएशन
ठीक ठाक हो जाएगी तब आप भी अपने घूमने फिरने का प्लान बनाइए, और जब बनाइए तो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। इससे आपको, आपके परिवार को आर्थिक नुकसान नहीं होगा। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।